कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज हम 9वें अध्याय के श्लोक 2 का अर्थ पढ़ेंगे। राज विद्या, विद्याओं का राजा, राजगुह्यम, गोपनीय ज्ञान का राजा, पवित्रम शुद्धतम इदम, यह उत्तमम दिव्य प्रत्यक्ष अनुभव से अवगमम समझ गया, धर्मयम धर्म, सुसुखम अत्यंत सुखी, कर्तुम संपन्न करने में अव्यम अविनाशी। वह यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तात्पर्य, भगवद गीता का ये अध्याय विद्याओं का राजा राजविद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कनाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव जी आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। ये गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर का अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान की इस राजविद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती। उन्हें ब्रह्म शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिक, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसा कोई विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्म शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं के अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भगवद गीता में 2वें अध्याय से ही आत्मा का महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्म अविनश्वर। अनंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिना। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल ये जान लेना कि ये आत्मा शरीर से भिन्न है, ये निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता तो मनुष्य के शरीर से मुक्ति मिल जाती है, तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है। किंतु ये वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है? यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गुह्यतम अंश है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।